डियर स्टूडेंट्स, एडवांस वेल्डिंग के सब्जेक्ट के अंदर मैं कामरान गफ़ूर आप लोगों के लिए नया वेल्डिंग का प्रोसेस लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग एक कदीम ज़माने का इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोसेस है जिसको पुराने ज़मानों के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते थे रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए। चूँकि रेल की पटरियों को उठाकर वर्कशॉप के अंदर लेकर जाना और वहाँ पर उनको वेल्डिंग करना और फिर दोबारा से उठाकर लेकर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस की एक सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि ये आपको एट साइट वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा ही कौन सी खासियत है इस प्रोसेस की जिसको बहुत ज़्यादा कदीम होने के बावजूद इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। थर्मेट वेल्डिंग इज़ प्रिंसिपली अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन विच weld is produced by pouring superheated liquid जिसे हम थर्मल मेटल का नाम भी देते हैं around the part to be welded। तो थर्मेट वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपका फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस है। इसके अंदर हम सुपर हीटेड लिक्विड जो पहले से हम लोगों ने गर्म किया हुआ होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, उसको ऐसी जगह पर पोर कर देते हैं और ढेल देते हैं जिस जगह पर हमने जॉइंट को लगाना है। This process has been used since 1895 for joining rail at site and for the repair of heavy casting। आप लोग इस प्रोसेस का 1895 से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोसेस इसीलिए काफ़ी कदीम है। ज़्यादातर शुरू में इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी रेल की पटरियाँ हैं उनको एट साइट यानी कि जिस जगह पर वो मौजूद हैं उस जगह पर ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ हैवी कास्टिंग को इस्तेमाल करते थे वेल्डिंग करने के लिए। लेकिन आज इसके इस्तेमालात इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। द थर्मेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड शामिल है इज़ इग्निटेड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मोल्टन मेटल बाय एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो थर्मेट है आपका, थर्मेट वेल्डिंग है आपकी, उस वेल्डिंग का इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू बताया जा रहा है। तो जो थर्मेट है आपका वो बेसिकली मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? सिंपली वो जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है उसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर है और आपका मेटल ऑक्साइड में आपका आयरन ऑक्साइड शामिल है। तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्मेट कहेंगे। किस चीज़ का मिक्सचर है? एल्यूमिनियम पाउडर का और आयरन ऑक्साइड का पाउडर का। ये मिक्सचर बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको मैंने बाय डेफिनेशन यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ मिक्सचर्स हैं जो कि एज अ थर्मेट वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जिस वक्त हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने वो मिक्सचर लेना है जिसके अंदर आपका एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड शामिल है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको इग्नाइट करना है। इग्नाइट से मुराद ये है कि आपने उसको स्पार्क देना है, उसको थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस उसको रिक्वायर्ड होती है इग्निशन के लिए। उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिकली देयर आर टू बेसिक रिएक्शंस। वन ऑफ देम इज़ नॉन एज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज़ एंडोथर्मिक। तो इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि जो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिस वक्त वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, यानी कि उन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्सेज से हीट को देना पड़ता है ताकि वो रिएक्शंस हो सकें। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो जिस वक्त आप कर रहे होते हैं रिएक्शन उस वक्त ये अपने अंदर से हीट को निकाल रहे होते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर हीट को जाने दे रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर हीट शामिल हो रही होती है इन रिएक्शंस के होने की वजह से। तो हमारे थर्मेट वेल्डिंग के अंदर बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ इग्नाइट करना है, उसको एक ख़ास लेवल तक उसको हीट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद चूंकि उसके अंदर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो जो फर्दर हीट है उसकी आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्स से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली रिएक्शन से जो पैदा होने वाली हीट है वो खुद ब खुद सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएगी। द सुपर हीटेड मेटल सो प्रोड्यूस इज़ पोर्ड at the desired place which is solidification, which is on solidification result in the weld joint। जो सुपर हीटेड लिक्विड आप लोगों ने तैयार किया होगा वो उस जगह पर पोर कर दिया जाएगा और ढेल दिया जाएगा जिस जगह पर आप लोगों ने वेल्ड जॉइंट लगाना है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आपके पास एक वेल्ड जॉइंट आ जाएगा। तो ये इसकी बेसिक्स थी। अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में भी जाएंगे। जो प्रोसेस है आपका वो थर्मेट रिएक्शन इज़ नॉट एक्सप्लोजिव एंड इज़ कम्प्लीटेड इन लेस दैन 2 minutes रिगार्डलेस ऑफ द
क्वांटिटी इन्वॉल्व। अगर हम सिंपली बात करें तो जो थर्मल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, चूँकि एक्सप्लोजिव नहीं होता, ये किसी किस्म का धमाका नहीं होता, आराम से ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। साथ ही साथ में अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मौजूद है तो कंप्लीट करवाने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आप लोगों को लेस दैन 2 मिनट्स का टाइम लगता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा। मैं सिंपल सी बात है कर रहा हूँ कि 2 मिनट का टाइम लगता है। अपार्ट फ्राम द हाई प्योरिटी ऑफ द थर्मल मेटल material, the process of the aluminium strongly promote the rapid nucleation and small grain size. However, the maximum amount of aluminium in steel is restricted about 0.7. आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो स्टील है, अगर आप स्टील की थर्मल वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एलुमिनियम पाई जा सकती है वो है आपकी 0.7। चूँकि एलुमिनियम का मकसद है कि वो न्यूक्लिएशन को प्रमोट करता है, आपके जो ग्रेन साइज़ हैं वो इंतहाई छोटे आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर सामने आती हैं। तो आप लोग जिस वक्त वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे तो मैक्सिमम जो एलुमिनियम है आपकी वो 0.7% तक शामिल हो सकती है। नीचे स्टूडेंट्स आप लोग स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि एक केमिकल कंपोजिशन लिखी हुई है। ये केमिकल कंपोजिशन बेसिकली एवरेज एनालिसिस ऑफ थर्मल स्टील है, जो कि हम वेल्डिंग के बाद हासिल करते हैं, जिसके अंदर कार्बन 0.25 से लेकर 0.35% तक, मैग्नीशियम 0.4 से लेकर 0.6% तक, इसी तरह से सिलिकॉन 0.09 से लेकर 0.02% तक, सल्फ़र आपकी जो होगी वो 0.03 से लेकर 0.04% तक होगी। फास्फोरस हम लोग रखेंगे इसके अंदर 0.04 से लेकर 0.05। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम मैंने अभी बताया आप लोगों को वो 0.07 से लेकर 0.18% तक होती है। मैक्सिमम ऊपर स्टूडेंट्स बताया गया कि 0.7 है, लेकिन जो एनालिसिस हम अभी देख रहे हैं सामने, ये एक जनरल एनालिसिस है। इसके अंदर आपकी जो एल्यूमिनियम है वो 0.07 से लेकर 0.18% तक शामिल है। ये एक ब्लॉक डायग्राम इसे हम कह सकते हैं, जो कि थर्मल मिक्सचर को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प आउट करेगा। आपको 2 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो लेफ़्ट साइड पर व्यू है ये सेक्शनल व्यू है, जबकि जो राइट साइड पर व्यू नज़र आ रहा है आपको ये साइड व्यू है। सेंटर के अंदर आप अगर साइड व्यू को देखें तो आपको रेल की पटड़ी नुमा 2 वर्क पीसेस नज़र आ रहे हैं, जिनके दरमियान में गैप है। उनके इर्द गिर्द जो है वो एक मोल्ड बनाया गया है और उसके ऊपर से एक रास्ता छोड़ा गया ताकि मोल्टन मेटल को उस जगह पर पोर किया जा सके। एक्चुअली में जिस वक्त हम पिक्चर्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे तब ये बात आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी किस तरह से वेल्डिंग हमारी शामिल होती है। अगर हम सेक्शनल व्यू को देखें तो सबसे ऊपर आपको क्रूसिबल नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपका थर्मल मिक्सचर होता है। उसको आप इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट का टेम्परेचर तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जिस वक्त टेम्परेचर आप अचीव कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो थर्मल मिक्सचर है वो आपका मेल्ट होता है और वो मोल्टन मेटल जो थर्मल मिक्सचर से हमें हासिल हुई है वो इस क्रूसिबल के नीचे से पोर होना शुरू हो जाती है। कहाँ पर पोर हो रही है? जो नीचे आप लोगों को मोल्ड नज़र आ रहा है उसके बेसिकली गेट के अंदर पोर हो रही है, या आप कह सकते हैं कि बेसन के अंदर उसकी पोर हो रही है। आस्ता आस्ता जो रनर्स हैं उसके अंदर से गुजरती हुई आपकी जो मेटल है वो आपकी आयरन प्लग पर जाती है, इसी तरह से हीटिंग गेट तक जाती है और आते आते वो फिर पार्ट्स तक पहुंच जाती है। इसी तरह से आपको राइज़र भी नज़र आ रहा है, थर्मल कॉलर भी नज़र आ रहा है। मोल्ड मटेरियल जो है वो आपका सैंड का भी हो सकता है, आप लोग किसी और जनरल मोल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू है। आप क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप इस मोल्ड को ओपन करते हैं तो आपके पास बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों को अब तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है, वेल्डिंग हुई मिल जाती है। आप स्टूडेंट देख रहे हैं सबसे जो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, उस के पास एक मोल्ड नुमा एक शक्ल और जिसके अंदर वो सारे के सारे थर्मल मिक्सचर को मिक्स करता है, उसके बाद इग्नाइट करता है और उसको पोर कर देता है। उसके साथ बिल्कुल जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेल की पटड़ी को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। आफ्टर क्लीनिंग के बाद वो आप लोगों को बिल्कुल साथ ही डायग्राम का नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर नीचे वाली डायग्राम्स को आप देखें तो 2 जो पर्सनस हैं वो ऑपरेटर्स हैं, वो उनके पास एक क्रूसिबल है। क्रूसिबल के अंदर उन्होंने पहले जो आपका थर्मल वेल्डिंग का प्रोसेस उसको पूरा किया, पूरा करने के बाद उसको उंडेल दिया उस जगह पर जिस जगह पर उन्होंने मोल्ड बनाया। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन आप देख रहे हैं साथ वाली पिक्चर के अंदर आपके सामने एक जो रेल की पटड़ी है वो जुड़ी हुई नज़र आ रही है। अभी के लिए ये लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें थर्मट वेल्डिंग की जो बाकी इस्लाहात हैं या इसकी बाकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।